सुनो सुनो, आज मैं तुम सबसे ये कहने आया हूँ, बहुत सालों बाद जमींदार के घर में लड़की पैदा होने की खुशी में सभी गांव के लोगों को वहाँ पर खाना खाने का इंतजाम किया गया है। सभी लोग आकर दावत खाकर मालिक जो तोहफा देंगे उसे लेना है। चलो। अरे काका, बहुत सालों के बाद जमींदार के घर में लड़की पैदा हुई है। बहुत सालों के बाद क्या, 3 पीढ़ियों के बाद घर में लड़की पैदा हुई है। माँ पिताजी आप दोनों तो नहीं रहे, लेकिन आपकी कमी हम तीनों को हमेशा खलती रहती है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी बहन की अच्छी से परवरिश कर सकूं। अरे तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? अरे वहाँ पे मालिक सबको तोहफा दे रहे हैं। चलो चलो चलो, एक एक करके आ जाओ। चलो 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 अरे, आओ, लाइन से आओ सब लोग, आ जाओ। सुब्बाराव, कोई और बचा है? कोई नहीं है मालिक। तो फिर जल्दी से जाओ और चंटी को बुला कर लेकर आओ। क्यों साहब? आज इतना शुभ अवसर है, आज हवेली में कोई संगीत का कार्यक्रम जरूर होना ही चाहिए। पहले चंटी के पिताजी गाते थे, अब चंटी गाएगा। जल्दी बुला कर लेकर आओ। वो क्या है ना मालिक, मैं उधर से ही आ रहा हूँ। उसकी माँ उसे स्कूल छोड़ने जा रही थी। किस लिए पढ़ाई करेगा? आखिर चंटी को बड़ा होकर गाय भैंसी तो चराना है ना। सुनिए, वो बुद्धू नहीं है, बस उसमें दिमाग की थोड़ी कमी है। वो 7वें महीने में ही पैदा हुआ, बस इसी वजह से उसमें ये कमी रह गई है। पर वो दिल का बहुत अच्छा है, उसे स्कूल में भर्ती कर लीजिए। सुनो कांता बहन, मैं आपका दर्द समझता हूँ, लेकिन आपके बेटे को इन छोटे बच्चों के बीच में कैसे बैठा सकता हूँ? मैं अपने पति से भी कहती थी कि इसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, पर उन्हें ये पसंद नहीं था। इसीलिए थोड़ा बहुत गाना सिखाकर वो इसे मेरी गोद में छोड़कर चले गए। अब तो हमारा जीना ही मुश्किल हो गया है। अगर वो गाना ही गाएगा तो कैसे चलेगा? अरे ओ चंटी, चल तुझे मालिक बुला रहे हैं। वो क्यों? क्या क्या उनकी बहन का जन्मदिन है, तुझे गाने के लिए बुलाया है। गाना गाने हाँ, के लिए? चल। चलो। सुनो कांता बहन, आप अच्छी हो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। चाहिए तो मैं आपके बेटे को मुफ्त में खाना खिलाने का इंतजाम कर सकता हूँ। कोई बात नहीं मास्टर जी, भगवान की दया से खाने पीने को तो सब कुछ है। 4 अक्षर सीख लेगा तो दुनियादारी समझ जाएगा। अब उसकी किस्मत ही खराब है तो आप भी क्या कर सकते हैं। चलती हूँ मास्टर जी, आप उसके बारे में सोचिएगा। नमस्ते। अरे ये कहाँ चला गया? जमींदार के यहाँ से बुलावा आया था, वो वहाँ गाना गाने गया है। मेरे पति भी गाने की वजह से मुझे हमेशा दुखी करते रहे, अब बेटा भी गाना गाकर मुझे रुला रहा है। पश्चिम दिशा के खेत का हिसाब 20,000 मालिक, और जो नारियल का हिसाब है उसका 25,000 है मालिक। पश्चिम दिशा के खेत के पिछले महीने का हिसाब 25,000, नारियल बागीचे का भैया, शास्त्री जी आ रहे हैं। आइए शास्त्री जी आइए, मैं आपकी ही राह देख रहा था। दीर्घायुष्मान भवा, सकल आयुष्मान प्राप्तिरस्तु। शास्त्री जी, मेरी बहन 5 साल की हो चुकी है। मैंने उसे अक्षरों का अभ्यास तो करवा दिया है, अब उसे स्कूल भी भेजना चाहता हूँ। अब मेरी बहन 6 साल की होने वाली है। मैं चाहता हूँ कि आप उसकी कुंडली भी बना दीजिए। आपकी खबर सुनकर मैं समझ गया बेटा, नंदनी की कुंडली बहुत अच्छी है। इसकी वजह से आपके परिवार का मान मर्यादा धन दौलत सब बढ़ जाएगा। तुम्हारी बहन को तुम लोगों पर रहने वाला मान सम्मान और तुम लोगों से उसका प्यार दिन ब दिन बढ़ेगा। लेकिन क्या हुआ शास्त्री जी? कोई ऐसी बात है जो आप हमसे बताना नहीं चाहते? वो इसके विवाह के बारे में। हाँ, उसकी शादी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध होगी। शास्त्री जी, बकवास बंद कीजिए। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ बेटा, जो होने वाला है वो कह रहा हूँ। भैया, भविष्य जैसी कोई चीज नहीं होती, विश्वास मत कीजिए इस पर। तुम्हारी पीढ़ी में वो भी 3 पीढ़ी के बाद लड़की पैदा होगी, ऐसा कहा था ना मैंने। तुम अपनी 10 साल की उम्र में पिता की जगह लोगे, ये भी मैंने कहा था, और ये सच हुआ, और ये भी होकर ही रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, जाइए यहाँ से। मैं जो कहना चाहता था मैंने कह दिया। अब आप मानो या ना मानो, ये आपके ऊपर। भगवान आप लोगों को हमेशा खुश रखे। मालिक,
बहन जी को स्कूल छोड़ने के लिए मैंने गाड़ी तैयार कर दी है। नंदिनी स्कूल नहीं जाएगी। भैया, हाँ, अब स्कूल यहाँ पर आएगा। मैं इंग्लिश टीचर हूँ। मैं मैथ्स टीचर हूँ। मैं साइंस टीचर हूँ। मैं हिस्ट्री टीचर। नंदिनी को आप लोगों को यहीं पे पढ़ाना होगा। जितना पैसा बोलेंगे आप, मैं उतना पैसा दूंगा। ठीक है मालिक। और उस दिन से नंदिनी का स्कूल और मंदिर सब उसके घर में ही होता था। खेलने के लिए उसके उम्र के बच्चों को वहीं पर बुला कर लाते थे। महल के सामने चेक पोस्ट भी बनाया गया। बाहर का कोई भी मर्द इस हद को पार करके अंदर नहीं जा सकता। नंदिनी को साल में 2-3 बार बाहर लेकर जाते थे। बाहर निकलने से पहले उनके आगे लाल छतरी पकड़कर एक नौकर चलता था। उसे देखकर गांव के सभी मर्द लोग इधर उधर छुप जाया करते थे। महल की औरतें जब तक गांव में घुसती थीं, उनको कोई भी मर्द दिखाई नहीं देता। अगर कोई भी मर्द नंदिनी की तरफ गलती से भी नजर उठाकर देख ले तो उसके साथ क्या हश्र होगा वो सोच भी नहीं सकता था। और ऐसी गलती करने वाले जो लोग हैं उनमें से कुछ लोग यहाँ हैं। दरअसल इन्हें पता भी नहीं है कि इन्होंने कौन सी गलती की है। और ये हैं नंदिनी के सबसे छोटे भैया। जल्दी काम करो। दरअसल इन्हें ऐसी सजा दिलाने में बहुत मजा आता है। और कितना दिन मालिक ऐसा होगा? छोटी मालकिन की शादी होने तक। और ये नंदिनी के दूसरे भैया और उसकी भाभी, और ये उसके बड़े भैया। दोनों भाई इनकी बातों को बहुत मानते हैं। इनके लिए इनकी बहन उनकी जान से भी प्यारी है। और ये है नंदिनी की बड़ी भाभी। बचपन में ही माँ बाप को खो देने वाली नंदिनी को इन्होंने अपनी सगी बेटी की तरह पाला है। और ये है राजकुमारी का कमरा। हेलो, मैं राइडू बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब हैं क्या? ए कांता, अरे ओ कांता, क्या बात है? सब मिलकर यहाँ आई हैं। और क्या करें, गांव में चाहे कुछ भी हो जाए तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुझे पता नहीं क्या, जमींदार की बहन बड़ी हो गई है। अरे अब वो बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है। ओह, ऐसी बात है। आज गांव के किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलना चाहिए। जमींदार साहब ने ऐसा कहा है। सबका खाना वहीं होगा। मैं किसी भी शुभ कार्य में नहीं जाती। आजकल तू कुछ ज्यादा ही सोचने लगी है। गांव के किसी भी शुभ कार्य में तू नहीं आती है। ये पुराने जमाने की बात है। हमारे गांव में तुम्हारी जैसी कितनी औरतें हैं, सब तेरी तरह सोचती हैं क्या? मैं अपनी तुलना किसी के साथ नहीं कर सकती। आप जाइए यहाँ से। उसे समझाने का कोई। अरे रुक। अरे चंटी तू है? क्या बुढ़िया, सारी बुढ़िया लोग मिलकर कहाँ जा रही हैं? हमारी बातें छोड़िए, बता केला तोड़ने की जगह ये केले का पेड़ उखाड़ कर क्यों ले आया, बता तो। ये बात तो मैं माँ से पूछूंगा। पहले ये बताओ तुम लोग कहाँ जा रही हो? जमींदार साहब की बहन बड़ी हो गई है। गांव वालों को खाने की दावत मिली है। क्या कहा? नंदिनी बड़ी हो गई है, लेकिन अचानक ऐसे बड़ी कैसे हो गई? अच्छा, इतनी बड़ी हो गई है क्या? बड़ी होने का मतलब वो नहीं होता। तो फिर? ये सिर्फ उम्र से बड़ा हुआ है, दिमाग से नहीं। ये सब जान के तू क्या करेगा? चलो बहन, हम चलते हैं। अरे रुक जाओ, बोले बिना कहाँ जा रही हो? अरे रुको तो सही। अरे कम से कम बता कर तो जाओ। अरे चंटी बेटा, चलो हाँ, आ रहा हूँ माँ। ये बुढ़िया भी ना। ये पूरा पेड़ क्यों उठा कर ले आया? अरे वही माँ, तुमने बोला था ना कि बोले बिना केले मत तोड़ना। लेकिन रमैया जी ने कहा कि केले तैयार हो गए, 2 दिन में पक जाएंगे, ऐसा बोला। घर आके बोलने में देर हो जाएगी सोचकर मैं सीधे काट कर ही लाया। क्यों मामे, सही किया ना मैंने? सुनो कांता बहन, एक अच्छी सी लड़की देख के इसकी शादी करवा दो, नहीं तो ये कल को नारियल का पेड़ या ताड़ का पेड़ भी काट के ले आएगा। ओ मामे, शादी की बात मत करना, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगा। तुम बोलो माँ, वापस काट कर लाऊं क्या? कोई बात नहीं, तू अंदर जा बेटा।
किसे रोक रहे हो तुम लोग? हाँ? खाना बनाने वाले सुबैया को। हाँ, सभी बुढ़िया मिलके रास्ते में जमा होकर क्या कर रही हैं? ए, किसे बोला? तुझे। मुझे? हाँ, हम लोग क्या तुझे बुढ़िया दिख रही हैं? हाँ? हैं? बुढ़िया बुलाता है हम लोगों को? नहीं माँ जी, आप लोग बुढ़िया की तरह नहीं दिख रही हाँ। हैं, जवान लड़कियों की तरह दिख रही हैं। 14 साल की यंग लेडी, मैं ही बुढ़ा हो गया हूँ। चल, अब ठीक है, अब तू सही रास्ता पकड़। मुझे थोड़ा रास्ता देंगे? अच्छा, जा रे जा, जा सीधे निकल, जा। अरे बाप रे। जा, चल जा। अच्छा मामी, एक बात बताओ, ये बड़ी होने का क्या मतलब है? ए, चुप कर। अरे उन लोगों से पूछा तो वो जवाब नहीं देते, कम से कम तुम तो जवाब दे दो। अब तुझे मैं क्या बताऊं? क्यों नहीं बता सकती? बता दो ना। बताऊंगी तो समझेगा। कैसे समझ में नहीं आएगा? पहले बोलो तो। ठीक है। बड़े होने का मतलब जैसे कली से फूल खिल गया हो। ये बात मैं नहीं समझ सकता क्या? मालकिन सभी गांव वालों को बुलाकर त्योहार मना रही हैं, लेकिन गाना गवाने के लिए अब तक कोई खबर नहीं आई। चुप कर। तू गाना नहीं गाएगा तो वहाँ खुशियाँ नहीं ए मनाएंगे। मामे, एक मुक्का मारूंगा ना तो मुंह से खून निकलेगा। मेरे बारे में कुछ भी बोलो, बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मेरे गाने के बारे में क्या है? मालिक ने तुमको गाना गाने के लिए बुलाया है। सच में बुलाया क्या? हाँ। देखा मेरे गाने की कितनी डिमांड है। हाँ। ए, चल 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 निकलते हैं, चल चल। हाँ। सुबैया मामी, ये फूल तो बड़ा हो गया है। फूल कैसे बड़ा हो सकता है? अबे तू चुप कर यार, कल ये कली था और आज ये खिल गया, इसका मतलब आज ये बड़ा हो गया है। अरे मैं किस उल्लू को समझा रहा हूँ। चल 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 जल्दी, माँ आ जाएगी। चल। चंटी घर पे नहीं है, जमींदार के यहाँ गाना गाने गया है। चला गया क्या? इस गांव में किसी भी मर्द को वहां जाने की इजाजत नहीं। उस घर की तरफ कोई देख भी नहीं सकता। अगर इसे बुलाया है, इसका मतलब वो इसे बेवकूफ समझते हैं और ये भी मेरे मना करने पर चला गया। ये तो मेरी कोई बात सुनता ही नहीं। मेरी शादी है, मेरी शादी है, मेरी शादी है। रुक। वहाँ क्या हो रहा है? मालिक मेरी शादी कब होगी बताओ? उसे खाना देकर भेज दो। ठीक है मालिक। मेरी शादी होगी। वाह 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 वाह, क्या लोग थे। वो औरतें नहीं थी, सिर्फ मूंछ की कमी थी। मर्द लोग भी फेल हो जाए। एक चिकन बोलती है, दूसरी मटन बोलती है और एक कटहल की भाजी बोलती है। अरे बाप रे, आज सारा दिन काम करके हालत खराब हो गई है मेरी तो। गलती उनकी नहीं, खाना इतना बढ़िया था, सब हाथ का कमाल है। जरा कोयता लेके आना तो मैं अपना हाथ ही काट लूंगा। चुप कर तू। ऐसे बोल रहा जैसे सारा खाना इसी ने बनाया हो। हाँ, मछली का सालन तो छोटू ने बनाया है और मटन वगैरह तो मलैया ने बनाया था। और मुर्गी दिनेश ने बनाई थी और बिरयानी तो सुरेश ने बनाई थी। अबे चल, ज्यादा बोलो तो यहीं पीस दूंगा तुझे। अभी तक जितने लोगों का नाम लिया पता है कौन है वो? एक समय वो सब मेरे शिष्य थे, जैसे तुम लोगों में एक समय वो लोग भी ऐसे ही थे। तुम लोग हर रोज मेरी पोजीशन भूल रहे हो बे। मैं कौन हूँ? हेड कुक, और तुम लोग एक मामूली असिस्टेंट कुक। चाहे कुछ भी बोल, है तो तीनों बावर्ची ही। अबे बावर्ची नहीं, कुक। सुबैया, माँ जी, कल के लिए मच्छी, झींगा, केकड़ा, मुर्गा सब मंगा ले। मछली सालन, झींगा फ्राई, केकड़े का करी बना ले। उसके साथ 2 हरी सब्जियां भी बना ले। और हाँ, अंडे का करी भी बना लेना। बात समझ में नहीं आई। ये सब खाने के लिए है या फिर बगल के मिलिट्री होटल में भेजने के लिए है? इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सब खाने के लिए ही होगा। जब पहली बार इस घर में बहू बन करके आई थी तो बिल्कुल सीख की तरह पतली थी, हवा लगते ही घूम जाती थी वो। लेकिन अब देखो, बिल्कुल कद्दू की तरह मोटी हो गई है। ये सब मेरे खाने का ही चमत्कार है। सही है। गंगा, आज तुम बड़ी हुई हो या नंदनी, बताओ ना।
जल्दी से बताओ ना। क्या खूबसूरती है, क्या खूबसूरती है। ऐसा लगता है जैसे खेत में लटका हुआ चमचमाता टमाटर। नहीं नहीं नहीं, प्याज का छिलका निकालने के बाद जैसी खुशबू आती है वैसी खुशबू आ रही है। इसे देख के लगता है कि ये महल में धोबन है। बिल्कुल नहीं, ये एकदम सिल्क की साड़ी की तरह है। ये तेरे गाल नहीं है, सफेद संगमरमर से बने ताजमहल की जैसा तेरा ये बदन है। अबे तुम लोग कुक नहीं, एक नंबर के ठरकी कमीने हो, बेवकूफ कहीं के। गंगा के बारे में जो फीलिंग सोचा था वो तुम लोग अपनी फीलिंग समझ के बोल रहे हो। मतलब ये सब तुम्हारी फीलिंग्स हैं? बर्तन भी नहीं धो सकते ये सब। बेवकूफ और बुढ़े की तरह दिखते दोनों। भला ऐसी फीलिंग इन दोनों में कहां से आएगी? अच्छा हुआ मैं सही टाइम पे आ गया, वरना ये सारी फीलिंग्स उनकी फीलिंग है ऐसा मानकर तुम फील हो जाती और तुम्हारे चक्कर में मैं फील हो जाता मैं है। जानती हूँ कि ये सारी फीलिंग्स उनकी नहीं है। हाउ कैसे? परसों जो फिल्म रिलीज हुई उसके डायलॉग्स हैं ये। ये सारे डायलॉग सुने हुए हैं, पर तुम्हारे मुंह से सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे गरम तवे पर ठंडा ठंडा पानी डाल दिया हो। उससे क्या होता है? उबल रहा है। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अबे 6 बज रहा है, मुझे घर जाना है। ए जी, रोज शाम को घर चले जाते हो। तुम्हारी शादी हो गई क्या? नो, आई एम ओरिजिनल बैचलर। तो फिर रोज 6 बजे भाग क्यों जाते हो? वो क्या है कि ये एक बहुत बड़ी कहानी है। मेरे पापा मिलिट्री में खाना बनाने का काम करते थे। हर एक पिता अपनी जायदाद आगे जीने के लिए देता है ताकि वो अच्छे से जी सके, लेकिन मेरे पिता ने मुझे टाइम दिया, पंक्चुअलिटी दी। अटेंशन बेटा, 6 बजे के बाद कोई 1 करोड़ भी दे तो भी घर जाकर सो जाना। पंक्चुअलिटी इज पंक्चुअलिटी। ऐसी कसम देकर वो बेचारे मर गए। मेरे पिता की आत्मा को शांति मिले इसलिए मैं आज भी अपने पिता का वादा पूरा करता हूँ। ठीक 6 बजे अपने घर चला जाता हूँ, इसलिए मुझे जाना होगा। पापा, पापा, क्या फेस है आपका पापा? कितने मासूम बनकर आप मुझे देख रहे हैं। पिताजी के किए पाप को बेटे को भुगतना पड़ता है ऐसा कहते हैं, लेकिन रात को आपने ऐसा कौन सा गुनाह किया है पता नहीं, मुझे रात को दिखाई नहीं देता। तुम कहीं भीख मांग करके जीने वाले भिखारी तो नहीं थे? मुझे बार बार तुम्हारे बारे में झूठ बोलने की नौबत क्यों आती है? सफेद बत्तख जैसी लड़की मेरी तरफ उम्मीद से देख रही थी, लेकिन मैं उसकी तरफ देखने का लायक भी नहीं रहा और बेड़ियों के हाथ में सौंप कराना पड़ा। रात को फिल्म नहीं देख सकता, टीवी नहीं देख सकता, उत्सव में नहीं जा सकता, ना ही किसी मेले में। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। जिंदगी में बस अंधेरा ही अंधेरा। ना तो मेले में डांस देख सकता हूँ और ना ही जलता हुआ पटाखा देख सकता हूँ। भगवान! लेकिन एक बात जानते हो, तुम मेरी एक हेल्प करके गए हो। वो जानते हो क्या? बिजली का बिल नहीं भरना पड़ता मुझे। क्या अंबानी, क्या अडानी। बेटा क्यों आया इस घर में? उसी घर में रह जाता ना। माँ के हाथ से बने खाने से तो वो अच्छा ही होगा ना। क्या माँ ऐसा क्यों कह रही हो? मैं वहाँ पर खाना खाने नहीं गया था, वहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी तक नहीं पिया। हाँ, वैसे भी तुम्हारे खाना खिलाए बिना मैं कभी खाता हूँ क्या? माँ, महल में मेरे गाने की सबने बहुत तारीफ की। महल ही क्या, मैं कहीं पर भी गाता हूँ ना तो लोग मेरी तारीफ करते हैं। सिर्फ आप अकेले ही नहीं आती है। अच्छा ये बताओ, तुम बाहर क्यों नहीं निकलती? मैं वैसी जगहों पर नहीं जा सकती। हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अगर तुझसे कुछ कहूंगी तो तू समझेगा ही हाँ, हर बार मैं नहीं समझूंगा बोलकर मुझे बेवकूफ बना कर रखा है। चलो ठीक है, अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना खिलाओ ना। हाँ, तू कोई छोटा बच्चा है जो अपने हाथों से खिलाऊं? खाना है तो खा, वरना क्या रहने दे। कहा? इसका मतलब तुम नहीं खिलाओगी? ठीक है, तुम्हारे हाथों से कैसे खाना है वो मैं अच्छे से जानता हूँ, अभी बताता हूँ। तुम्हारा क्या दावत है ये बोल के तुम लोग महल चली गई, और यहाँ मर्द लोगों का क्या हाल हो रहा है ये सिर्फ हम ही जानते हैं। और ऊपर से ये छोटा बच्चा देखो कैसे रो रहा है। हाँ, सोचा तो था कि जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन वहाँ कुछ देर के लिए रुकना पड़ा ना। देखो जी, छंटी ने गाना शुरू कर दिया है, अब ये अपने आप चुप हो जाएगी। चल खाना खा ले। मुझे नहीं चाहिए। खा ले बेटा। तुमने कहा था ना मुझे कभी खाना नहीं खिलाओगी। अब से नहीं कहूंगी। हाँ, ये हुई ना बात।
तुम लोग आ गई। अच्छा, ये लड़की कौन है? मेरी मौसी की लड़की है, छुट्टियों में यहाँ आई है। ओह अच्छा, काका मेरी फ्रेंड्स आई हैं, इनके लिए कॉफी ले आओ। ठीक है मालकिन। चलो हम सब बाहर जाके खेलते हैं। क्या कहा? बाहर? हाँ। अरे हमने पहले ही बताया था, ये बाहर नहीं जाएगी। इसकी दुनिया इसी चार दीवारी में है। अच्छा नंदनी, बुरा नहीं मानो तो एक बात पूछूं क्या? पूछो ना। तू हर वक्त घर पे रहती है, कहीं बाहर नहीं जाती, तेरा मन नहीं करता? हम लोग तो जहाँ चाहे जा सकते हैं, खेल सकते हैं। हम कभी खेत में खेलने जाते हैं, तालाब में नहाते हैं, बगीचे में खेलते हैं। तेरे जैसे हर वक्त जेल में कैद नहीं रहते। तुम्हें यहाँ आना पसंद नहीं तो मत आओ। मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, तो फिर मैं बाहर क्यों जाऊँ? ठीक है छोड़ो, हम तो मजाक कर रहे थे, माफ कर दो हमें। अच्छा चलो आंगन में खेलते हैं। क्या बात है, आज रानी जी इतनी जल्दी तैयार होकर कहाँ चली? राजा की बहन को मंदिर ले जाने के लिए। मंदिर जा रही? बहन के लिए घर में ही मंदिर बनवाया है ना, फिर ये दूसरा मंदिर क्यों? शिव मंदिर जी, नंदिनी को किसी की नजर न लगे इसलिए 100 नारियल फोड़ने की मन्नत मांगी है। आप बुरा मत मानिए, हम भगवान के पास जाते हैं तो सब अच्छा होता है, और उसके बदले भगवान को अपने पास ले आना ये अच्छा नहीं होता। ओह अच्छा, आजकल रानी जी कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं। वो भी सबके सामने मुंह नहीं खोलती, बस अपने राजा के सामने ही खोलती है। छोटी मालकिन की सवारी आने वाली है, वो मंदिर जाने वाली है। सारे मर्द छुप जाओ। अरे क्या हुआ? छोटी बालकिन मंदिर जा रही है। चल बेटा चल। माँ हम क्यों जाए? अरे चल तो। माँ सुनो, स्टूल अंदर रख दो। ए, वहाँ क्यों फोड़ रहे हो? किसी को लग जाएगी तो अंदर आके फोड़ो। रुक जा, किसी को लगता है तो लगने दे। रुक जाओ सब।
चंडी, छोड़ दो इसे, छोड़ दो मेरे बेटे को। हे भगवान। फेंक इसे। क्या कर रहा है बेटा? चल। तू किसी के सामने मुंह तक नहीं खोलता था। ये मार पीट करना कहाँ से सीखा? ये सब ठीक नहीं है बेटा। क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? जब तुम्हें चोट लगी तो तुमने अपनी माँ को याद किया ना, वैसे चोट मेरी माँ को लगी है तो मैं कैसे चुप रहूंगा? अगर तुम बीच में नहीं आती ना तो मैं उसे मार डालता था। देखो उसके बारे में सोचकर शरीर कैसे कांप रहा है। हाँ, कांप रहा होगा। उस लड़की की तरफ देखने वालों की आंखें फोड़ी जाती है, उसकी तरफ देखकर हंसने वालों के दांत तोड़ दिए जाते हैं। वो तो जमींदार के आदमी थे। मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं अब क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, वो लोग मेरे बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। अरे चंटी, हाँ? तुझे मालिक ने तुरंत हवेली आने को बोला है। हाँ? अरे अरे, इसे कुछ मत करो। इसने कुछ नहीं किया। आज तक मेरे नौकरों ने हमेशा दूसरे लोगों को ही मारा है, लेकिन उन पर हाथ उठाने वाला कोई नहीं है। तुम पहले इंसान हो। क्या कहना चाहते हो? इसके लिए मैं क्या कहूंगा मालिक? वही नारियल का टुकड़ा आपकी बहन को लगता तो आप क्या करते मालिक? जान से मारकर गाड़ देंगे उसे। है ना? बहन के बारे में सोचकर आपको इतना दर्द हो रहा है तो मेरी जन्म देने वाली माँ को लगा तो मुझे कितनी तकलीफ होनी चाहिए। इसलिए मैंने उसे मारा। क्या हाँ मालिक, आप मुझे ऐसे देख रहे हो? मुझे मारोगे? ठीक है, मार लो। आप लोग तो बड़े हो, जो आप लोगों को सही लगता है आप वही करो। मारना है तो पीठ पर मारना, चेहरे पर नहीं। माँ अगर चोट देखेगी तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो पागल है, रोने लगेगी। तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए नहीं बुलाया। इसका मतलब सच में नहीं मारोगे? हे भगवान! नंदिनी की देखभाल करने के लिए मैंने इन मुस्टंडों को पाल रखा है और तुमने अकेले इन सब को मारा। शाबाश। इसलिए आज से नंदिनी के बॉडीगार्ड तुम हो। नंदिनी के कमरे की सफाई करना, किस टाइम पर क्या चाहिए उसका इंतजाम करना। वो बाहर जाएगी तो उसके साथ जाना। कोई भी अगर नंदिनी की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसके हाथ पैर तोड़ देना। यही तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये सब करोगे? जरूर करूंगा मालिक। तो ठीक है, कल से काम पर लग जाओ। हे, मुझे महल में काम मिल गया है। ये बात मुझे माँ को बतानी पड़ेगी। भैया आपने ये क्या किया? उस बेवकूफ आदमी को बॉडीगार्ड बना दिया। मैं जानता हूं वो बेवकूफ है, इसीलिए मैंने उसे नंदिनी का बॉडीगार्ड बनाया। वो दिल का साफ आदमी है और मजबूत है। ए, कल से तुम लोग खेत पर काम करोगे। चलो निकलो। मंदिर के सामने अन्याय होगा तो भला भगवान कैसे शांत बैठेंगे? उन लोगों को मार के भगवान ने न्याय किया है, इसलिए चंटी को महल में नौकरी मिल गई। मालिक,
मालिक क्या हुआ? महल में काम मिल गया इसलिए मंदिर जाकर आया हूँ। लीजिए टीका लगाकर प्रसाद लीजिए। रहने दे। छोटे मालिक आप तो टीका लगा लो। रुक, चल जा। मालिक आप तो टीका लगा। चल निकल। कैसे लोग हैं ये लोग? भगवान का टीका लगा रहा हूं तो चल हट कहते हैं। मैं अपने मेम साहब के पास जाता हूं। मेम साहब, मेम साहब। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरी बहन को छुआ? छोड़ो उसे। चंटी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मेरी बहन की तरफ अगर कोई आंख उठाकर देखेगा तो तुम उसके हाथ पैर तोड़ दोगे। वही गलती तुमने की है। दोबारा ऐसा किया तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। पहली गलती इसलिए छोड़ रहा हूं। अब जाओ। गंगा वॉशिंग पाउडर गंगा। गंगा जैसी चमचम चमकने के लिए गंगा वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल कीजिए। टिंग टोंग। तुम ऐसी बातें करते हो तो मुझे बहुत डर लगता है। क्यों? तुम कौन और मैं कौन? तुम्हारी जाति क्या, मेरी जाति क्या? कितनी बड़ी बात बोल दी गंगा तुमने। मुझसे कोई जाति की बात करे मुझे पसंद नहीं है। गोरे लोगों ने हम लोगों को अगर आजादी दी है तो गांधी की मेहनत और त्याग को देखकर, उनकी जाति या धर्म देखकर नहीं। वो भी छोड़ो, कुछ मर्द लोग अपनी पत्नी से डरकर घर में कपड़े धोते हैं, वो तुम्हारी जाति के नहीं है क्या? और कुछ मर्द अपनी औरतों को काम पर भेजकर खुद खाना बनाकर खाते हैं, क्या वो मेरी जाति के हैं क्या? ऐसा नहीं है ना? नो नेवर। मेरे दिल में सिर्फ दो ही जातियां हैं, एक औरत जाति और दूसरी मर्द जाति। मैं तुम्हारे गले में मंगलसूत्र बांध दूंगा तो तुम मेरी जाति की होगी, हम दोनों एक जाति के होंगे, हम दोनों एक जाति के होंगे। तुम कितने होशियार हो, इतनी अच्छी बातें करते हो। तुम्हें कहीं और रहना चाहिए। हाँ, मालिक को पता चला तो कहीं और नहीं, तुम दोनों को सीधा यहाँ से ऊपर भेज देंगे। अबे पतीला से मारूंगा, तेरा मुंह फूट जाएगा बे। मेन कुक होकर मैं बात कर रहा हूँ, तो असिस्टेंट होकर के बीच में टांग क्यों उड़ा रहा बे? अबे ऐसा क्या देख रहे? नियत खराब हो गई क्या? अबे उस हंडे में कैसा दाग लगा है, ठीक से साफ कर उसे। चल साफ कर वरना मार डालूंगा। वाह, इतनी दूर से इतना छोटा सा दाग तुम्हें दिख गया। तुम्हारी नजर मामूली नहीं है। तो फिर बहुत तेज नजर है, बहुत ही खुशकिस्मत हो। क्या फायदा, मैं तो आधी किस्मत वाला हूँ। आधी? तेरी है मेरी सोना, मेरी जानू, चांद का टुकड़ा, चांद का टुकड़ा। अरे बाप रे बाप, क्या कमरा है, क्या कमरा है। पाताल भैरवी फिल्म के राजकुमारी के कमरे जैसा लग रहा है। पलंग, मेरा पलंग। क्या कर रहे थे? बिस्तर ऐसे नहीं लगाते। पकड़ो, खोलो। ओफो। अरे बाप रे बाप, ये सब क्या है मैम साहब? ये सब चेहरे पर लगाने के लिए। ओहो, ये सब लगाने से ही आप इतनी खूबसूरत लगती हो ना। मैं भी लगा लूं क्या?
लगा लो। हाँ, हे। हम आ गए नंदिनी। आज कौन सा खेल खेलें? इतनी उदास क्यों है? कुछ नहीं, उस दिन जब से तुम लोगों ने कहा तब से खेत में खेलने का, तालाब में नहाने का, बगीचे में घूमने का मेरा भी मन कर रहा है, लेकिन कैसे बाहर जाऊं? कौन बाहर ले जाएगा? तुम लोग मुझे बाहर ले जाओगी क्या? अरे बाप रे, हम लोग? तेरे भाइयों को पता चलेगा तो हमें मार डालेंगे। ट्रॉट्रॉंग, ट्रॉट्रॉंग। हे, ये क्या लगा लिया? आपने तो बोला कमरे की सारी चीजें लगा दो। इस तरफ लगाया था, इधर खाली रह गया, इस तरफ भी लगा दिया तो ज्यादा हो गया, तो मैंने यहाँ लगाया। लगाते लगाते पूरे चेहरे पे। अच्छा नहीं लग रहा हूँ। बहुत अच्छे लग रहे हो। इसलिए सब लोग नजर लगाएंगे सोचकर ये काला टीका भी लगाया। हाँ, तुमने बहुत अच्छा काम किया, पर भाइयों के आने से मालकिन को भी दिखा दूं क्या? ब्रुम 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 ब्रुम। नंदिनी, तू कह रही थी ना कि तुझे गांव देखना है, पर तुझे कौन दिखाएगा? उसके लिए ये सही रहेगा। कौन? चंटी? हाँ, वो दिखने में मासूम है लेकिन गांव की सभी जगह को जानता है। सुबैया, आ रहा हूँ मैम साहब। क्या चाहिए आपको? कॉफी, टी, मिल्क, बटर मिल्क, क्या चाहिए बताइए? ये सब मुझे नहीं चाहिए, हाँ। बस थोड़ी मदद चाहिए। मुझे खाना बनाने के अलावा कुछ करना नहीं आता तो मैडम। क्या तुम उपकार भी नहीं करते? उपकार क्या? यू मीन हेल्पिंग? हाँ। अच्छा बताइए क्या करूँ? पहले वादा करो। वादा? अगर भाभी पूछे तो कह देना कि नाश्ता करके दोपहर का खाना भी खा लिया। क्यों? क्योंकि आज मैं अपने हाँ। कमरे से बाहर नहीं निकलने वाली। अरे बाप रे, दाल में कुछ काला लग रहा है मुझे तो। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। तुम्हारे बारे में भैया से कह दूंगी। मेरे बारे में क्या बोलेंगे मैम साहब? यही कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा था और फिर मुझे वादा किया था। बाप रे, ये बात आपके भाइयों को पता चल गई तो बाकियों के तो बाल ही काटते हैं, मेरा तो खाना बनाने वाला हाथ ही काट लेंगे। आपके पैर पड़ता हूँ। अरे नहीं, अगर आपके पैर पड़ा तो मेरे पैर तोड़ देंगे। मेरा बाप पता नहीं कौन सा पाप करके गया है, 12 बजे का घंटा भी ठीक से नहीं देख पाता, ऊपर से ये कौन सी नई मुसीबत आने वाली है। अरे बाप रे। मतलब नहीं करोगे? क्यों नहीं करूँगा मेरी माँ, जो बोलोगी वो करूँगा। कोई रास्ता भी नहीं है, हाथ नहीं कटवाना चाहता, पैर भी नहीं कटवाना चाहता। ब्रुम 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 ब्रुम। मैम साहब, आप हो क्या? सब भैया तुम्हारी राह देखकर चले गए, तुम्हें पता है क्या? मेरे लिए क्या? वो क्यों? वो तुमसे कहने वाले थे कि मुझे गांव के खेत और बगीचे दिखाओ। ओ ऐसा क्या? तो 1 मिनट रुको, मैं गाड़ी लेके आता अरे हूँ। रे, गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? तो हम अपनी गाड़ी पर चलते हैं। चलो जल्दी जल्दी आओ। ब्रुर, 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 ब्रुर। चंटी, तुम मेरा एक काम करोगे क्या? हाँ जरूर करूंगा मैम साहब, बोलो। पहले वादा करो, बात सुनोगे? करो ना। ये लीजिए मेरा वादा। अब बोलो क्या करूं? भैया को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ आई हूँ। अरे बाप रे, ये आप क्या कह रही हैं? आपके भाइयों ने तो लाने के लिए कहा था ना। वो तो मैंने ऐसे ही कहा था। चंटी, किसी को नहीं बताओगे ना? चंटी कभी अपना वादा तोड़ता नहीं। मामूली बुखार है, जल्दी ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। इतने सारे डॉक्टर्स को बुलाने की क्या जरूरत थी? आपकी बहन को मामूली सा बुखार है, ज्यादा देर पानी में रही होगी, इस वजह से सर्दी खांसी हो गई है और कुछ नहीं। मैंने दवाई दी है, वो सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं चलती हूँ, ठीक है? सुबह से तो नंदिनी अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकली जेठ जी। कॉफी, चाय, खाना सब कमरे में ही किया था उसने, फिर वो पानी में। हर वक्त चहचहाने वाली मेरी प्यारी बहन कमरे से बाहर नहीं आई। तुम लोगों ने उसे एक बार नहीं देखा, कम से कम मुझे कॉल ही कर देती। क्या करते रहते हो तुम लोग? हाँ, सुबह उठना, खाना पीना, सो जाना, यही काम है। छी, चलो जाओ। ए, मालिक, वो चंटी कहाँ है?
वो तो सुबह से काम पर नहीं आया मालिक। जल्दी जाकर उसे लेकर आ। ओ मेरा मन जाने जा। ये बता सुबह से कहाँ था? वो लोग दोनों वही साहब, गांव के बाहर जाकर खेत के बगीचे में खेल कर आया, तालाब में भी नहा लिया, बहुत मजा आया साहब। क्या बकवास कर रहा है तू? तेरी वजह से मेरी बहन को बुखार आया है। छोड़ो उसे। आइंदा ऐसा कभी मत करना, सावधान रहना। जा। चंटी, मेरी गलती की वजह से तुम्हें मार खानी पड़ी। मैं बहुत स्वार्थी हूँ चंटी। अरे अरे आप मत रोइए मेम साहब, आपको रोता हुआ भाइयों ने देख लिया तो आपके रोने की वजह मैं हूँ, ये सोचकर फिर मुझे मारेंगे। अच्छा, तुमने भैया से ये क्यों कहा कि तुम बाहर खेलने गए थे? कुछ और भी तो कह सकते थे ना। गलती से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा माँ ने बोला था। हाँ चंटी, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। चंटी, वहाँ दवाई है, मुझे दो ना। कौन सी? ये हरी रंग वाली क्या? ये हरा नहीं, ऑरेंज है। ओह अच्छा, पानी दे दो। हाँ, ये लीजिए। मुझे नहीं, ये तुम खाओ। मेरे लिए? ये दवाई खाओगे तो बुखार कम हो जाएगा। मुझे बुखार आया है, ये आपको कैसे पता चला? मुझे बुखार चढ़ा है तो तुम्हें भी चढ़ा होगा, दोनों साथ में भीगे थे ना। चलो खा लो, खा लो ना। जब मुझे चोट लगती तो मैं थूक लगा लेता था, और बुखार में माँ दवा बनाकर खिलाती तो मेरा बुखार कम हो जाता। लेकिन ये इंग्लिश दवा तो आप पहली बार मुझे खिला रही हो मालकिन। अब बहुत अच्छी हो मालकिन। अच्छा ठीक है, अब खाओ। गंगा, हाँ पिताजी। मैंने जो कहा था वो सब पानी में मिलाकर नहाई क्या? तेरी पूरी जिंदगी आयरन किए हुए कपड़े के जैसे चमचम करके चमक जाएगी। क्या मतलब पिताजी? नाटक करने वालों के लिए स्टेज, इलाज करवाने वालों के लिए दवाखाना, एक्टर्स के लिए स्टूडियो, वो सब इन लोगों के मंदिर जैसा होता है। वैसे ही ये तालाब हमारे लिए मंदिर है और ये पत्थर हमारे लिए भगवान, समझे? ये याद रखना। ठीक है पिताजी। पिताजी, आपसे कुछ पूछूं? पूछना बेटी, क्या बात है? मुझसे शादी करने वाला कैसा होना चाहिए? इसमें शक है क्या? मेरे जैसा होना चाहिए। ये क्या पूछ रही है मेरी सोना? वो तुझे दिन रात पलकों पे बिठाकर तेरी सेवा करने वाला हो। आधा तो अच्छा है, बाकी आधा बहुत ही बुरा है। रात को वो सोने से पहले तेरा चेहरा देखकर सोए। 6 बजे के बाद मैं अपना चेहरा खुद नहीं देख पाता, तो तेरी बेटी का चेहरा कहाँ से देखूंगा, बुड्ढा कहीं का। उसकी नजर में तेरे चेहरे के अलावा किसी और औरत का चेहरा नहीं होना चाहिए। उसे ही पूरा दिन नहीं देख पाता, औरों को क्या देखूंगा बे? कमीनो, तेरी तो ये सब कहाँ से आ गए? आप नहीं जानते इन दोनों को? ये दोनों बहुत बड़े कमीने हैं। छुप छुप करके लड़की देखते हो, बुड्ढे कहीं के। तुम लोगों की आंखों को कौवा ले जाए, ये कौन सी आदत है तुम लोगों की? अबे तुम लोग उनके बारे में क्या जानते हो? सर पे बाल कम हो सकते हैं मगर दिमाग बहुत तेज है। अरे उसके शरीर में मांस बहुत कम है लेकिन मजबूती और ताकत बहुत है। वो बेवकूफ बुड्ढा नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमान बुड्ढा है, दुनिया में नंबर 1। ये क्या हो गया? इसको मेरे बारे में कितनी अच्छी जानकारी है। वो मेरे जैसे लड़के को भली अपनी लड़की दे देगा लेकिन तेरे जैसे ठरकी को नहीं देगा। तू क्या सुन रहा है असिस्टेंट को? इन जैसे कमीनों को मैं अपनी बेटी कभी नहीं दूंगा। ध्यान से सुन, आज के बाद इसके आगे पीछे कभी नजर आया ना तो तुझे मार डालूंगा। चल जा यहाँ से, चल जा। अरे बेटा, तू मुझे बहुत पसंद है। सब आपकी दया है। इसमें मेरा क्या है, सब ऊपर वाले की कृपा है। बेटी गंगा, तुम जल्दी से कपड़े धो करके आ जाना, मैं इन गधों को लेकर के जा रहा हूँ। आप लोग इस समय सुन रहे हैं नई जिंदगी का नया गाना।
सुबह सुबह यहाँ सब देखेंगे। रात को मुझे ऐसे पकड़ना, कोई देखने वाला नहीं होगा। कितनी बड़ी बात बोल दी गंगा। 6 बजे के बाद मैं किसी और की तरफ नजर उठाकर नहीं देखता। अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे अपनी संस्कृति से प्यार है। अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। रक्षा करने चल दिया देश की संस्कृति का, रक्षा करने चल दिया। कितने अच्छे हो तुम। अगर मैं शादी करूंगी तो तुम्ही से करूंगी। रोम रोम रोम। चंटी, हाँ जरा यहाँ आना। हाँ बोलो क्या है? मेरी छोटी सी मदद करोगे क्या? क्या करना है बोलो, करूंगा। ये लो, सुबैया से पूछना इसे मेरे गले में कब बांधेगा। एक बार करूं क्या? क्या? सुबैया सुबैया, अरे सुनो ना सुबैया, अरे अरे क्या कर रहे हो? सुनो तो सुबैया, अरे थोड़ी सब्जी और ले आ। बस लेकर आया मैं। अरे जाना। अरे सुबैया सुनो तो। क्या खिचड़ी पक रही है दोनों में? हाँ साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है साहब। कब से ये मेरा पीछा करके मुझे परेशान कर रहा है। कसम खा के कह रहा हूँ, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। क्यों रे, क्या बात है? कुछ नहीं मालिक, उस स्त्री वाली ने ये पूछने को कहा सुबैया उसके गले में ये धागा कब बांधेगा, लेकिन कुछ जवाब दिए बिना ही ये यहाँ से भाग रहा था। क्यों बे, कब बांधेगा? क्या हो गया? सारा खेल खत्म हो गया बेटा। अरे बाप रे। तू अंदर जा। सुबैया। जी मालिक। तो इधर आ। जी। इस घर में एक जवान लड़की है, ये पता है ना? हाँ मालिक। ऐसी फालतू बातें उसे पता नहीं होनी चाहिए। जी मालिक। आइंदा ऐसा कुछ हुआ तो ठीक है मालिक। तेरी दोनों आंखें निकाल दूंगा। मालिक। समझ गया ना? इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है मालिक? अभी तो मैं कम से कम दिन में देख पा रहा था। दोनों आंखें गई तो कंप्लीट अंधेरा। अंधेरी के किसी चौराहे पे खड़े होके अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, मौला के नाम। छह, सुबैया की वजह से मुझे डांट खानी पड़ी। हर बात पर डरता रहता है। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें इतनी जल्दी है तो मैं तुम्हारे गले में बांध देता हूँ। अरे तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है क्या? रस्सी और धागे के बारे में मैं नहीं जानता क्या? गांव में मुर्गियों का पैर रस्सी से बांधने वाला कौन है? मैं ही तो हूँ। बिगड़े हुए बैल के गले में रस्सी बांधने वाला कौन है? मैं ही तो हूँ। आओ तुम्हें भी बांध देता हूँ। अरे इसमें इतना डरने वाली कौन सी बात है? आओ ना बांध देता हूँ। अरे आओ। बाप रे, ये कोई मामूली धागा नहीं है भाई, मंगलसूत्र है ये। मंगलसूत्र? सादा धागा, नाड़ा और रस्सी के बारे में सुना है, ये मंगलसूत्र क्या होता है? भाई इसके बारे में तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। अब तक तुमने बहुत कुछ कह दिया है। भाई मैं कल तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया तेल में खाना बनवा दूंगा। तू अभी यहाँ से चला जा, हाथ जोड़ता हूँ। सच में क्या? सच में। कसम खा। अरे अपनी कसम खाता हूँ मैं। बढ़िया खाना खाने को मिलेगा। क्यों रे गंगा, मंगलसूत्र भेजने के लिए यही मिला था तुझे? श्री राम जी के लिए हनुमान सेवक थे, तो उस हनुमान के लिए ये सेवक है? अगर उसकी भी कोई बहन होती ना तो मंगलसूत्र क्या होता है, शादी क्या होती है तब पता चलता। बाप रे, आने में 1 मिनट देर हो जाती ना तो पता नहीं क्या हो जाता। अभी अब कोई फायदा नहीं, हम दोनों को जल्दी से शादी करनी होगी। कल ही हम 7 फेरे लेंगे। ओके ओके। ऐसा यहाँ नहीं चलता। जाके तो पूछ क्या। नमस्ते मालिक। कौन हो तुम लोग? क्या बात है? कल मेरे घर में शादी है। छोटे मालिक ने कहा था कि यहाँ आकर पैसे ले जाओ। उन्हें अंदर आने दो। जरा ऊपर देख। ऊपर मत देख, वो लड़की जमींदार जी की बहन है। दिखने में तो बिल्कुल अप्सरा है। ज्यादा जोर से मत बोल, उसे कोई ना देखे, इसीलिए तो इतना इंतजाम हुआ है। पूरे महीने दिन रात भी देखूंगा तब भी ना मेरा मन नहीं भरेगा। क्या बोला? मेरे घर आकर मुझसे पैसा मांगता है और मेरी बहन के बारे में अपशब्द बोलेगा? तेरी तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। मारो इसे और मारो। मैंने क्या किया? अबे टकले, तेरा नाम तो खराब हुआ ही, तेरे साथ जाने से मेरा भी नाम खराब हो गया। फैक्ट्री में नई मशीन की ओपनिंग के लिए जानता है कौन आ रहा है? इस जमींदार की बहन। इसीलिए सबको सावधान रहने को कहा है। किसी को अपना सर नहीं उठाना है, तू भी मत उठाना। आज जो हमारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ नहीं होगा। मतलब? मुझे टकला कर मेरी आधी मुंह छुड़ाकर इन्होंने मेरी शादी रोक दी है ना, मैं छोड़ूंगा नहीं इन्हें। अब तू क्या करना चाहता है? इसकी प्यारी बहन की वजह से मेरी ये हालत हुई है तो मैं उसे मार डालूंगा।
जरी 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 हाँ बस 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 आइए मालकिन जी आइए। पहले अपना दायां पैर अंदर रखो फिर अंदर हे, जब से तूने मुझे बोला है डर के मारे मैं पसीना पसीना हो गया हूँ। वैसे तूने किया क्या है? मेन स्विच के कनेक्शन को मैंने बदल दिया है। जैसे ही वो उस कनेक्शन को छुएगी वो मर जाएगी। बेटी नंदिनी, तेरे भाई अपने काम में बहुत ज्यादा तरक्की करें, इसलिए अपने शुभ हाथों से मेन स्विच ऑन करके इस यूनिट को शुरू करो। पकड़ो उस कमीने को। अरे रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। मतलब की मार रहे हो? पहले मेरी बात तो सुन लो। मालकिन मैं मेरी हिम्मत। भैया मत मारो भैया। भैया भैया मालिक मेरी बात तो सुनिए। भैया भैया चंडी को मत मारो भैया। भैया पहले उसकी बात तो सुन लो। भैया बिना वजह
चाचा चंटी ऐसा कभी नहीं करता। एक बार उसकी बात तो सुन लीजिए भैया। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुझे छूने की? उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम। रुक जाइए भैया। भैया पहले उसकी बात तो सुनिए। मैंने जानबूझकर मेम साहब को नहीं छुआ। तुमने ऐसा क्यों किया चंटी? तुम्हारे भाइयों ने सुब्बाराव को टकला करके उसकी शादी रुकवा दी थी ना, उसी का बदला लेने के लिए वो आपको मारना चाहता था। अगर आप वो बटन छू लेती तो आप मर जाती। अगर आप छूना चाहती हो तो जाओ और जाकर उस बटन को छू लो और मर जाओ। जाओ यहां से, जाकर छू लो। अरे बाप रे, किसी का भला करने आया था तो मेरा ही बुरा हो गया। अब आज के बाद आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा और ना ही कभी आपके सामने आऊंगा। मैं आपके यहाँ पर काम नहीं कर सकता मालिक। चंटी, हाँ, बहुत हो गया। चलता हूँ मालकिन। माँ हमेशा कहती थी कि ये काम मत करना, लेकिन मैंने सुना नहीं। अरे बाप रे, कितना मारा है। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? अरे माँ दुख रहा है। कोई पराया इंसान मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर देखता है तो हम बर्दाश्त नहीं करते। और तू जान लेने के लिए तैयार हो गया, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। तेरी ही भलाई के लिए कह रहा हूं, स्विच ऑन कर और खुद मर जा, नहीं तो मेरे आदमी मार मार कर तुझे परलोक पहुंचा देंगे। चल चल। नहीं मालिक, नहीं चल। मालिक माफ कर दो। अगर बच गया है तो हॉस्पिटल पहुंचा दो, नहीं तो लाश को इसके घर भेज दो। बताओ क्या हुआ? जो हुआ मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। मुझे माफ कर दो चंटी। इसमें आपकी गलती नहीं है मेम साहब, मुझे आप पर गुस्सा नहीं है। क्या तुम सच में मुझसे नाराज नहीं हो? हम्म। तो कल से काम पर आओगे ना? आ तो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे भाई बिना सोचे समझे हाथ उठाते हैं और कुत्ते की तरह मारते हैं। मैंने तुमको पकड़ लिया। तुम लोग भागकर शादी करना चाहते हो ना, मैं जानता हूँ। मुझे पता है। ए पागल, ये तू क्या कह रहा है? तुम लोग शादी के लिए पूछोगे तो वो कभी हाँ नहीं बोलेंगे, लेकिन भाग कर शादी करके जाओगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये लो, इसे इसके गले में पहना दो। क्या कहा? इसे गले में बांधने से शादी होगी? पागल कहीं का। शादी का मतलब क्या होता है पता है तुझे? बैंड बजाना होता है, शहनाई बजती है, दावत भी रखी जाती है, उसको कहते हैं शादी। खींच कर मारूंगा ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी पागल। जा। और सुन, ये ले पक। तुम वहाँ आओगे तो भैया मारेंगे इसलिए डर रहे हो? हाँ। वो नहीं मारेंगे तो तुम आओगे क्या? हाँ। वो लोग तुम्हें ना मारे उसके लिए तुम इसे मेरे गले में बांध दो। हर एक भाई के लिए एक एक गांठ।
इसे बांधने से तुम्हारे भाई मुझे नहीं मारेंगे? वो क्या तुम्हें मारेंगे? कोई और तुम्हें मारेगा तो वो उसे मारेगा। हे, ये तो बहुत अच्छी बात है। आओ बांधता हूँ, आओ। ये बड़े भाई के लिए, ये दूसरे भाई के लिए, और ये दाढ़ी वाले भाई का। अरे ये क्या, सुहाग रात की तैयारी किया और दामाद कहाँ भाग गया? इधर हूँ। ये और इसकी शर्म बिल्कुल छिपकली के जैसा है। दीवार में क्या कर रहा है? आज तो तुम्हारी सुहाग रात है। चलो चलो। वो नहीं होगा। क्या? वो कुछ नहीं ससुर जी, नया काम शुरू करने से पहले बड़ों का आशीर्वाद जरूरी है ना। हाँ। बेटी के बाप का आशीर्वाद मिल जाए तो शुभ ही शुभ होता हाँ। है। आशीर्वाद दीजिए कि जल्दी से आपको नाना बना दूं मैं। क्यों नहीं? इसलिए एक काम कीजिए, मेरा हाँ। हाथ पकड़कर सुहाग रात के कमरे हाँ। तक ले चलिए मुझे। इतनी बड़ी खुशी के लिए मैं सब कुछ कर सकता अच्छा हूँ। ससुर जी, हर एक इंसान पहली रात करके इसे रात में ही क्यों मनाना चाहता है? पहली सुबह करके सुबह क्यों नहीं मनाना चाहता है? फर्स्ट नाइट की तरह फर्स्ट डे क्यों नहीं? अबे नालायक, कैसी बातें कर रहा है? हाँ? अजीब अजीब सा सवाल कर रहा है। चलो। ससुर जी वो क्या है ना, इस दुनिया में सब कुछ बदल रहा है। आदमी धोती की जगह अब पैंट पहनने लगा है। आजकल की औरतें भी अब साड़ी की जगह स्कर्ट पहनने लगी हैं। वो सब तो छोड़िए, अब पिस्टल की जगह AK-47 भी आ चुका है। वो भी छोड़िए ससुर जी, पहले हम लोग कोयले पे खाना पकाते थे, लेकिन अब देखिए ना गैस, इलेक्ट्रिक, ओवन, पता नहीं क्या क्या आ गया है, क्योंकि दुनिया आगे बढ़ रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि इस सिस्टम को भी चेंज करना चाहिए। रात की जगह दिन होना चाहिए। बकवास बंद कर अपनी। हर बार उल्टी सीधी बातें पूछता रहता है। अगर रात को सुबह, सुबह को रात बनाया तो रात को ना दिखने वाला अंधे बच्चे पैदा होते कौन हैं। पैदा होता है? अरे बुद्धू, रात को ना दिखने वाले अंधे बच्चे पैदा होते अरे हैं। मेरे बाप, क्या गुनाह कर दिया तूने? अरे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हारे ऊपर घर मारे रख दिया। क्यों चिल्ला रहा है? ये एक बहुत ही बेकार सा फ्लैशबैक है। मतलब? पहले तुम ये बताओ, सुहाग रात तो तुम्हारी बेटी की है ना? वो तो है ही। तो फिर तू यहाँ गेंडे की तरह क्या कर रहा है? हाँ ये बात तो है। अरे बाप रे, बेटी अरे बाप गंगा। रे। अरे खाट कहाँ है? अरे मिल गया। आज रात इसे नहीं छोड़ूंगा, सुबह तक फिनिश हो जाना चाहिए। गंगा, दूध पी लो जी। दूध लेकर आई हो क्या? कहाँ रखा है दूध? जरा मुझे देना। अरे गिर गया। क्या हुआ जी, आप ऐसे कैसे गिर गए? उठिए ना। मैं गिर गया तुम ऐसा सोच रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। पहली रात को जब पति नीचे गिरता है तो पत्नी क्या सोचती है और उसकी फीलिंग्स कैसी होती है, वो टेस्ट कर रहा था। मुझे तुम्हारे चेहरे पर सारी फीलिंग्स शीशे की तरह बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है। नो डाउट तुम जीत गई। तुम ही मेरी जिंदगी में असली बहार बन करके आई हो। लाइट बंद कर दूं क्या? लाइट बंद करो या फिर चालू करो, मेरे लिए सब एक बराबर है मेरी रानी। चलो जल्दी से खाने को अब इस पत्ते पर परोसो। ये किसके लिए पत्ता है भैया? ए चंटी, जी मालिक। इधर आ। ऐसे क्यों देख रहे हो? आज हम सब लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं, उसकी वजह वही है। हमारी प्यारी इकलौती बहन की जान बचाई है इसने। इसका एहसान नहीं चुकाया जा सकता, इसलिए इसे हम सब के साथ बैठकर खाने का मौका दे रहा हूं। जब तक ये हम लोगों के साथ रहेगा, हमारे साथ ही खाना खाएगा। ऐसे खड़े होकर क्या देख रहा है? बैठ। नहीं मालिक, मैं खाना हमेशा अपनी माँ के साथ ही खाता हूँ। खाना तो अपनी माँ के साथ ही खाना, लेकिन दावत हमारे साथ ही करना। वो क्या है ना मालिक, अगर माँ डांटेगी तो। अपनी माँ से कहना बड़े राइडों के साथ खाना खाकर आ रहा हूँ, खुश हो जाएगी। चल खाना खा। अरे कमरा तो पूरा साफ साफ दिख रहा है। कहीं किसी नौकर को तो काम पर नहीं रख लिया ना? मालकिन, मालकिन, ये कमरा किसने साफ किया? मैंने। आज के बाद सारा काम मैं खुद करूंगी। अरे अरे, मैंने जो सोचा था वही हो रहा है। आपके भाइयों के साथ बैठकर खाना खाया, इसलिए आप गुस्से में हो ना? मैं गुस्से में नहीं हूँ चंटी, तुम्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था वही मिल रहा है। ए चंटी। अरे अरे, मालिक बुला रहे हैं, अभी आता हूँ। आया मालिक। अब तुम इस घर के दामाद हो चंटी।
ये बात पहले तुम्हें बतानी होगी और फिर भाइयों को। जी मालिक बुलाया? ए जंटे, चल मालिश कर। हाँ। छोटे मालिक, अब देखो मालिश। ए चंटी, जी मालिक। नहाते वक्त सुनने के लिए कोई गाना है क्या? हाँ है ना मालिक। तो फिर गाकर सुना। अरे अरे, आप मुझे क्यों पकड़ रहे हो? अरे आप दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? मालकिन, अरे कुछ गड़बड़ करने वाली हो क्या? क्या करने जा रही हो? अरे क्यों पकड़ रही हो मुझे? छोड़ो ना। बैठिए। क्यों? बैठ जाइए। मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे जी जी। नहीं 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 नहीं। उठिए, उठिए, खड़े हो जाइए। जो कहूंगी नहीं सुनोगे तो बात नहीं करूंगी। ऐसा कुछ मत करना। बोलो क्या करना है? मैंने मन्नत मांगी है कि मेरी शादी ऐसी हो कि पूरे गांव को पता चले। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। उसके लिए आपको मुझे आशीर्वाद देना होगा। मैं क्यों आशीर्वाद दूं? एक लड़की यही चाहती है कि वो जिससे शादी करे वो मेहनती हो, और अगर वो मेहनती होगा तो उसे बिठाकर पैर दबाना लड़की का फर्ज हुआ ना। ओहो। ऐसा करने से लड़की की मन्नत पूरी होती है। हाँ। मेरे लिए तो आप ही मेहनत करते हो ना, तो फिर मेरी मन्नत पूरी होगी या नहीं? पूरी होनी है। तो मुझे आशीर्वाद दीजिए ना। ठीक है, तो फिर ले लो। बैठ जाइए। ये क्या कर रही हो आप? क्या कर रही हो? आपके भाइयों को पता चलेगा तो मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे वो लोग। मुझे छोड़ दीजिए, मैं जा रहा हूँ। बस रोक दीजिए। आप गाड़ी लगा कर आइए, मैं टिकट खरीदती हूँ। ठीक है। क्या हाउसफुल हो गया? चलो चलो, कितनी देर से खड़ी थी मैं। अरे ए जी, हाउसफुल हो गया, आप क्या करेंगे? करेंगे क्या? घर जाके खाना बनाएंगे। बस कीजिए जी। चिरंजीवी मुझे पसंद है, उसके लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूं। अरे जान क्या, वो जो मांगेगा वो दे दूंगी। वो जो मांगेगा वो दे दोगी? अरे तुम क्या जोधा भाई हो जो अपनी जायदाद लुटा दोगी? चलो अच्छा। सुनिए ना, शाम तक रुकते हैं, 6 बजे वाला शो देखेंगे। क्या कहा? 6 बजे वाला शो देखोगी? पागल हो गई हो क्या? कोई लाख रुपए देगा तो भी 6 का शो नहीं देखूंगा। पता है क्यों? मेरे लिए एक दिन रुक जाइए ना। तुम्हारे लिए 6 बजे के बाद? नादान लड़की, अगर साक्षात भगवान भी 6 बजे के बाद आकर मुझसे कहें तो भी मैं शो नहीं देखूंगा। नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। क्या नाटक लगा रखा है रे तूने? अपनी बीवी को फिल्म दिखाने लाया था और अब मना कर रहा है। ये सब नहीं चलेगा, सीधा करके रख देंगे तुझे। तुम लोग समझते क्या अपने आप को? 6 बजे वाला शो दिखा कर ही जाना पड़ेगा। आप कौन है महारानी जी? चिरंजीवी की फैन। जरूर दिखाऊंगा। यहीं पे खड़े होके 6 बजे का शो दिखा करके ही जाऊंगा यहाँ से। अब मैं सही कह रहा हूँ। अच्छा हुआ। चलो। देख, अभी बहुत देर हो गई, अब तो यहाँ से निकल। अरे वाह, तुमने कमाल कर दिया। अब मेरे प्यार से भरा हुआ ये फूल बस तुम्हारे लिए। ये फूल मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। इसे तो तुम्हारे बाप के कान में लगना चाहिए। ए जी, सब लोग हंस रहे हैं, आप क्यों नहीं हंस रहे? वाह क्या जोक है। हंसने के लिए कोई मिर्ची का भजिया है क्या कि हंसूंगा? फालतू सीन है ये। सुपर। क्यों हाथ लगाता है रे? शर्म नहीं आती तुझे? फिल्म देखने आया या छेड़ने? एक शर्म कहीं ये औरत आपको क्यों डांट रही है? अरे कुछ नहीं, फिल्म में डांटते हैं ना, बिल्कुल समझो वैसा ही है। और क्या? अरे क्या कर रहे हैं? गंगा गंगा गंगा, एक खेल खेले क्या हम लोग? खेल?
कैसा खेल? वो क्या है कि फिल्म खत्म होने के बाद मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा, तुम मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाइक के पास ले जाओगी। उसके बाद मैं आंखें बंद करके अपनी बाइक धीरे धीरे चलाऊंगा और तुम पीछे बैठकर मुझे रास्ता बताओगी। ऊपर वाला चाहेगा तो हम आराम से घर पहुंच जाएंगे, ठीक है? आप सच कह रहे हैं? सच के अलावा और कोई रास्ता नहीं है गंगा। अच्छा ठीक है। ए जी, आंखें बंद करके भी कितनी अच्छी बाइक चला रहे हैं। मैं भी कोई चिरंजीवी से कम थोड़ी हूँ। अंधा हो गया क्या? तुझे इतनी बड़ी गाड़ी आते हुए दिखाई नहीं दी? गाड़ी के नीचे आके मर जाता तू। गंगा मुझे रोको मत। जाबे चलो। सुनिए, इस खेल को छोड़िए, आंखें खोलकर गाड़ी चलाइए ना। नो, दुनिया भले ही उल्टी हो जाए, मैं जो एक बार फैसला कर लेता हूँ उससे कभी पलटता नहीं हूँ, ऐसे ही चलाऊंगा। अच्छा ठीक है, अब सीधा चलिए। चंटी, क्या है माँ? ये कपड़े पहन ले बेटा। रेशमी कपड़ा? वो क्यों? रिश्तेदार के यहाँ पूना जा रहे हैं ना। पूना जा रहे हैं? वहाँ पर हमारा कौन है? कोई तो है बेटा, ये पहन ले बस। ठीक है। ए बुढ़िया, ध्यान से देख और रंग लगा। एक भी सफेद बाल नहीं दिखने चाहिए, सब काले कर दे। आज तो बहुत सुंदर दिख रहा है मेरा बेटा। एकदम फिल्मों के हीरो जैसा लग रहा है। अरे ये क्या हुआ? तुम ऐसे कैसे हो गई? तुम्हारे सफेद बाल कहाँ हैं? हाँ, मैंने काले किए हैं बेटा। हाँ सुन, जहाँ हम सब जा रहे हैं ना, वहाँ मुझे बुढ़िया बुढ़िया मत बुलाना। तो फिर? दीदी दीदी कह के बुलाना। अरे बुढ़िया, तुम्हें दीदी दीदी कहना है क्या? मारूंगा एक। नहीं, बहन बहन कहकर पुकारेगा। शर्म नहीं आती? चल बेटा चल। ए चुना नहीं, रंग निकल जाएगा। चलो रे चलो। ए हाँ देना। क्यों? छोटी बच्ची है क्या? खुद चढ़ कर आना। है? मैंने रंग लगाई है, ये देख के सब जल रही हैं। रुक जा, मैं अरे आती ओ हूँ। काकी, चंटी को कहाँ लेकर जा रही हो? पहले हाथ दे, फिर बताती हूँ। देना। हम सब उसकी शादी के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। अगर उसे बता देते तो वो भाग जाता, इसलिए बिना बताए जा रहे हैं। मालकिन, आओ मालकिन। क्या हुआ चिदम्बरम? चंटी आज काम पर नहीं आएगा। क्यों? शादी के लिए लड़की देखने वो दूसरे गांव जा रहा है ना। पता नहीं किस लड़की की किस्मत फूटने वाली है उसके साथ शादी करके। अरे आइए आइए, नमस्ते। नमस्ते। मैं लड़की की माँ हूँ। हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं लड़की का पिता हूँ। बैठिए बैठिए। बैठिए ना आप। मेरी बीवी आएगी। अरे वो बस आ ही रही होगी। आप जरा हटिए। हाँ। माँ, तुमने रिश्तेदार कहा था, ये लोग कौन है? कुछ नहीं बेटा, तेरे लिए लड़की देखने आए हैं। मेरी शादी मुझे नहीं करनी है, मैं जा रहा हूँ। ए चंटी, परेशान मत हो। क्या हुआ? दूल्हा क्या कह रहा है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा शर्मा रहा है। इसमें क्या है? आजकल के लड़के सिगरेट पीते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। माँ, लगता है ये बहरे हैं। ये बहरा हुआ तो क्या हुआ, हमें तो लड़की से मतलब है ना। माफ कीजिए, आने में थोड़ी देर हो गई। अच्छा हुआ मेरे आने से पहले इन्होंने बातें कर ली। सब बात हो गई ना? बात तो कर ली, लेकिन हमारी बातें इन्हें सुनाई नहीं दी। लड़का? हमें तो कोई लड़का नहीं है, हमारी तो इकलौती लड़की है। माँ, ये भी तो बहरी है। क्या हुआ? लड़का लड़की से मिलने के लिए तड़प रहा है क्या? थोड़ा धीरज रखो। माँ, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? मैंने क्या पाप किया था बताओ? देख देख, लड़की आ गई। अरे देख देख तो सही। कुछ गाकर सुनाओ ना। धक धक करने लगा, मेरा जियरा डरने लगा, सैया बैया तोड़ना। चंटी कहाँ है? उसे भी बुला लो। आज वो अपनी शादी के लिए लड़की देखने गया है। उसकी शादी के लिए? उसे नहीं पता, अगर उसे बता देते तो शायद वो नहीं जाता। मालिक, आज 300 रुपए खर्च हुए हैं और कल और होंगे। क्यों बे? लड़की देखने गया था, पसंद आई क्या? क्या बताऊं उसके बारे में? उसकी माँ बहरी, उसका बाप बहरा। गाना गाने के लिए उस लड़की से कहा,
तो वो गाना तो गाई, लेकिन वहां से हम लोग भाग गए, और जो भागे वो घर आने तक हम लोग रुके ही नहीं। इस घटना से मेरी माँ 10 साल तक मेरी शादी की बात करेगी ही नहीं। ठीक है, खाना खाओ। अरे मालकिन, झूठी थाली में क्यों खा रही हो? घर में और थाली नहीं है? उसमें भी तो खा सकती हो ना। थाली की बात नहीं है, पति के खाए झूठे थाली में खाना पत्नी का संस्कार है, और पत्नी को इससे गर्व भी होता है। मुझे तो ये सब नहीं समझ में आता। पति के खाए झूठे थाली में खाना पत्नी का संस्कार है, और पत्नी को इससे गर्व भी होता है। तुमने हमें कुछ बात करने के लिए यहाँ बुलाया है, बताओ क्या बात है? मुझे जो बात करनी है वो नंदिनी के बारे में है। नंदिनी के बारे में? नंदिनी को क्या हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ, जो होगा उसका डर है। खुलकर बताओ बात क्या है? नंदिनी जवान हो गई है। एक जवान लड़की के लिए खुलकर गांव में घूमना जितना गलत होता है, वैसे कैदी के जैसा घर में रखना भी गलत होता है। नंदिनी अच्छी लड़की है, इसलिए अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसकी शादी के लिए आप लोग देर कर रहे हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। हाँ। और देवर जी की जिद है, जब तक नंदिनी की शादी नहीं हो जाती ये भी अपनी शादी नहीं करेंगे। कम से कम इसी वजह से नंदिनी के लिए जल्दी से जल्दी एक लड़का ढूंढिए। नंदिनी के लिए हम लड़का नहीं ढूंढ रहे हैं, ये आपसे किसने कहा? हाँ भाभी, नंदिनी के लिए भैया ने एक अच्छा संबंध देखा है, कल हम जाकर लड़का दिखाएंगे। क्या ये सच है? तुमसे झूठ कहने की हमें कोई जरूरत नहीं। तुम लोगों का आजकल काम में ध्यान नहीं रहता, ढंग से करो सारा काम। सबके सब काम चोर हो गए हैं। भाभी, क्या बात है बेटी? आज चंटी काम पर नहीं आया क्या भाभी? आज वो नहीं आएगा। नहीं आएगा? क्यों? उसकी तबीयत खराब है क्या? क्या बात है नंदिनी, आजकल चंटी के ऊपर तुम्हारा ध्यान ज्यादा हो गया है। सुनो बेटा, नौकर के बारे में, मजदूरों के बारे में मालिक को ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, समझी? और तुम तो लड़की हो। वैसे उसकी तबीयत ठीक है, वो तुम्हारे भाइयों के साथ बाहर गया है। भाइयों के साथ? कहाँ? तुम्हारे लिए लड़का देखने। मेरा पति मेरी शादी के लिए लड़का देखने गया है। चड्डी गाड़ी से उतरो। क्यों मालिक? पहले नीचे उतरो। आप लोग नहीं उतरे? हम लोग जगन्नाथपुरम नायडू के बेटे को देखने जा रहे हैं, तुम चलोगे तो काम बिगड़ जाएगा। अरे अरे मालिक, मैं वहां अपना मुंह नहीं खोलूंगा। ये किस लिए? ये रख लो, अगर घर पहुंच जाओ तो ठीक है, नहीं तो भाड़ में जाओ। ए, चलो। मालिक, मैं वहां कुछ नहीं बोलूंगा। मालिक, मुझे भी लेकर चलिए। मालिक, लड़का जैसा भी हो, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। मालिक, मालिक, मुझे लेकर चलो। मालकिन, मालकिन, मालकिन। ओह, आप यहाँ हो। आपका होने वाला पति कैसा होगा ये मैं भी देखना चाहता था, इसलिए मालिक लोगों के साथ गया था। लंका की तरह घर में दौलत रहने से बात थोड़ी ना बनती है। असल में आपसे शादी करने वाला लड़का कैसा हो, आपके लिए तो कोई राजा होना चाहिए, लेकिन वो तो कमीना पुतले के जैसा लग रहा था। आप तो दिखने में सोने की गुड़िया जैसी दिखती हो, लेकिन वो पंख निकाला हुआ मुर्गा जैसा लगता है। यही बात मैंने वहां पर बोल दी, बस इतना ही। तो बस मुझे गाड़ी में बैठाया और बीच रास्ते में छोड़कर आपके भाई लोग आपके लिए दूसरा रिश्ता ढूंढने के लिए चले गए। मुझे वो लोग मारे तो मारे, लेकिन वो रिश्ता टूटने से मेरे दिल को बहुत खुशी मिली है। मालकिन, ये बताओ, घर के बाकी सब लोग कहाँ चले गए? बड़ी मालकिन कहाँ है? आज करवा चौथ है ना, सब मंदिर गए हैं। क्या करवा चौथ? ये क्या होता है? पति की उम्र बढ़ाने के लिए पत्नियां व्रत रखती हैं।
ऐसा करने से उम्र बढ़ती है क्या? हाँ, सच में मेरी माँ आप बड़े लोगों से ये बात सीख लेती और पूछा करती तो मेरे पिताजी जो मरे वो इतने जल्दी नहीं मरते। जो होना था सो हो गया, पर अब जो होने वाला है उसके बारे में सोचिए। मेरे भाई मेरी शादी के लिए लड़का लाकर मेरे सामने खड़ा कर दें उससे पहले मैंने जिससे शादी की है उसे उनके सामने खड़ा करना होगा। मेरे साथ चलिए। कहाँ? जहाँ करवा चौथ की पूजा हो रही है। वहाँ पर मैं मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? ताकि आपको समझ में आए और सारे गांव को पता चले, इसलिए आपको यहाँ लेकर आई हूँ। उस दिन उस पागल ने जो धागा आपको दिया था कोई मामूली धागा नहीं था, वो एक लड़की की जिंदगी थी। ये बस हल्दी के रंग का धागा नहीं, ये एक मंगलसूत्र है। जब उस चांद को साक्षी मानकर आपने मेरे गले में यह मंगलसूत्र बांधा था, उसी पल से मैं आपकी पत्नी बन चुकी हूँ। ये जाने बिना ही आप अपने लिए एक पत्नी ढूंढ रहे थे और मेरे लिए दूसरा पति ढूंढ रहे थे। अरे अरे, कोई कुछ भी सोचे चलेगा, मेरे भैया मुझसे नफरत करे और मुझे मार डाले तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपकी पत्नी हूँ। वो लोग मेरे लिए पति ढूंढने उससे पहले उन्हें पता चलना चाहिए कि आप मेरे पति हो। आइए मेरे साथ। अरे छोड़ो मुझे, मैं आपका पति नहीं हूँ और आप मेरी पत्नी नहीं। असल में हमारी शादी नहीं हुई। मैं जा रहा हूँ। चंडी रुक जाइए। चंडी, 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 मेरी बात सुनिए। चंडी, चंडी, चंडी मेरी बात सुनिए। चंडी, चंडी, रुक जाइए। चंडी मेरी बात सुनिए। माँ, माँ, माँ। क्या हुआ बेटा? अच्छा माँ, शादी कैसे होती है? क्या कहा? शादी कैसे होती है मतलब? हाँ। सही कहा। मैं तुझे किसी शादी में ले ही नहीं गई तो कैसे पता चलता। लेकिन बेटा, मैं किसी शुभ कार्य में नहीं जा सकती थी ना, इसीलिए। अच्छा माँ बताओ, शहनाई बजती है तो शादी होती है ना? हाँ। बाप रे, ढोल बजते हैं तभी शादी होती है ना? हाँ बेटा। हाय भगवान, खाना खिलाने से ही शादी होती है ना? हाँ बेटा। क्या हुआ? सच कहूँ तो वो नंदिनी कुछ जानती नहीं है माँ। हाँ, पीला धागा गले में बांधो तो कहती है शादी होती है, शादी। पागल कहीं की। नंदिनी ने कुछ भी गलत नहीं कहा, वो सच कह रही है। शहनाई नहीं हो तो कोई बात नहीं, ढोल ना बजे तो कोई बात नहीं, अगर खाने की दावत ना करे तब भी कोई बात नहीं, लेकिन पीला धागा ना बांधे तो शादी नहीं होती। किसी औरत के गले में पीले धागे की 3 गांठें बांध दी जाए तो पत्नी के रूप में उसे स्वीकार करना होगा। अरे अरे माँ, नंदिनी के भाई मुझे ना मारे इसलिए नंदिनी ने अपने गले में मुझसे पीला धागा बंधवाया माँ। तो वो भी शादी हो गई क्या माँ? क्या कह रहा है? नंदिनी के गले में तूने धागा बांध दिया? हाँ माँ। ये तो क्या कह रहा है बेटा? अब मुझे पता नहीं था इसलिए नंदिनी ने भी तभी नहीं कहा और वो अभी बता रही है। माँ, 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 माँ। बेटा चंटी, उसने जानबूझकर या अनजाने में किया हो, लेकिन तूने बड़ी गलती कर दी। एक लड़की के गले में धागा बांधना मतलब। तो मैं उसके गले से वो पीला धागा निकाल कर लाऊं? ऐसे नहीं हो सकता बेटा। हाँ, अनजाने में ही सही, लेकिन तूने उसके गले में धागा बांधा। अब हम क्या करेंगे समझ में नहीं आता। तू तो जानता है उसके भाइयों को। ये सब क्या है माँ? वो मुझे क्यों मारेंगे? मैंने तो नंदिनी के कहने पर किया था। भगवान, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं बेटा? तू रुक। चंटी, तू मुझसे प्यार करता है ना? वो अभी क्यों पूछ रही हो माँ? तू चाहता है ना मैं जिंदा रहूं? तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता माँ। तो जैसा मैं कहूंगी वैसा करेगा ना? नंदिनी के भाइयों को ये बात पता चले और वो तुझे ढूंढने के लिए निकल पड़े, इससे पहले तू यहाँ से चला जा। माँ। हाँ बेटा। तो तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों साथ में चलते हैं ना? नहीं बेटा, मैं भी तेरे साथ आऊंगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि तूने गलती की है और मैं सब जानती हूँ। उन्हें लगेगा हम भाग गए हैं।
मेरी बात ध्यान से सुन बेटा, जब सब ठीक हो जाएगा मैं तुझे फिर से यहाँ पर बुला लूंगी। तब तक यहाँ मत आना, ठीक है बेटा? अपने चाचा जी के घर चला जा, वहीं उनके पास रहना। मेरी बात मानेगा ना बेटा? मेरा प्यार है बेटा, चल निकल, जल्दी निकल। नहीं माँ, जा जा सुनो जा, ना, जल्दी माँ, कर बेटा। ए, इधर आ, जल्दी आ, भैया बुला रहे हैं। इस समय झोला लेकर कहाँ जा रहा है तू? माँ ने कहा है कि आप लोग आने से पहले इस गांव को छोड़ा। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं साहब। ठीक है, गाड़ी में बैठ। क्यों बड़े साहब? बैठ जा। बेटी नंदिनी, तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखकर आया हूं। लड़का कैसा है वो देखना है ना? ए, लेकर आओ। दूल्हा कैसा है ये मैंने चंटी को बताया है, वो तुम्हें गाना गाकर बताएगा। कर कहीं का? भाभी, तो छोड़ दो, छोड़ो मुझे, भाभी, छोड़ो, छोड़ो। हाथ हटाओ। जब चाहे तोड़ दो, ये कोई मामूली धागा नहीं है, मंगलसूत्र है। तू अंदर जा। कोई पराया मर्द आपकी बहन को देखता है तो आपको बर्दाश्त नहीं होता, और आज आपके सामने आपकी बहन ने उसे चूम लिया है। अब आप क्या करेंगे? ये सब कुछ आपकी सख्ती की वजह से हुआ है, ये सब आपकी गलती है। भैया, ये सब क्या है? भैया, आज तक आपने मुझे सब कुछ दिया है, मंदिर, स्कूल, सब कुछ घर में ला कर दिया, लेकिन मुझे पिंजरे में बंद कर दिया। आप लोग ये बात भूल गए कि मुझे भी अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाना अच्छा लगता है। खेतों और बगीचों में खेलने का मन करता है, और आपको बुरा ना लगे इसलिए अपने मन को मारती रही। मैंने कभी आपसे शिकायत नहीं की, चुपचाप इस घर की चार दीवारी को अपनी दुनिया मान ली, सारी ख्वाहिशों को दबा दिया। पर अपनी जान को दांव पर लगाकर चंटी ने मुझे बचाया। वो बेकसूर और मासूम है, इसलिए वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। वो गरीब है या फिर आप लोगों की तरह अमीर है, पढ़ा लिखा है या फिर अनपढ़ है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें मुझे अपना पति नजर आ रहा था, इसलिए उससे मंगलसूत्र बनवा लिया। अब वही मेरी जिंदगी है, मेरी जान है, मेरा सब कुछ है। अगर आपने उसे कुछ भी करने की कोशिश की तो... रुक जाओ नंदिनी, रुक जाओ। तुम क्या कहना चाहती हो मैं समझ गया।
उस नौकर को अगर मैं कुछ करता हूं तो तुम अपनी जान दे दोगी, यही कहना चाहती हो ना? सही है ना? आज तक उस चंटी को मैं बहुत ही नीच समझ रहा था, लेकिन वो बहुत महान है, क्योंकि 15 साल तक तुम्हें प्यार किया, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन 15 दिनों में उसने तुम्हें बदल दिया। उसके पास वो है जो हमारे पास नहीं। बेटी नंदिनी, तेरे बचपन से लेकर आज तक हमने तुझे कोई कमी नहीं होने दी। तुम्हें चंटी चाहिए, बस इतना ही ना? वो हमसे डरकर कहीं भाग गया होगा। उससे तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से करवाऊंगा बेटी। ऐसे क्या देख रही हो बेटी? हमने जो शादी की है वो शादी नहीं है क्या? है? पीला धागा और मंगलसूत्र बांधने से कोई शादी नहीं हो जाती है बेटी। सबको दिखाना होगा। रायडू की बहन की शादी है, वो शानदार शादी होनी चाहिए। कोई ऐसी शादी आज तक नहीं कर पाया होगा। तेरी शादी शानदार तरीके से करना चाहूंगा, वही है असली शादी। भैया, जा जा, जाकर आराम कर, जा। भैया आप ये क्या कर रहे हैं? आप पागल हो गए हैं क्या? उस चंटी से अपनी बहन की शादी करवाएंगे क्या? हम हमेशा आपकी बात मानते आए हैं, लेकिन इस बार बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो जाओ, जाकर उसे भी मार दो। उसे किसी चाकू से मारने की जरूरत नहीं। उसके गले में जो मंगलसूत्र बंधा है उसे तोड़ दो, खुद ब खुद मर जाएगी। मैं भी तुम्हारी तरह ही सोच रहा था। ये कई पीढ़ियों के बाद हमारे घर में पैदा हुई एक प्यारी सी शीशे की गुड़िया है। जल्दबाजी में कुछ किया तो वो टूट जाएगी। उसने जो शादी की है वो शादी नहीं, गुड्डे गुड़िया की शादी है। अक्सर छोटे छोटे बच्चे उस शादी को असली शादी मान लेते हैं, मना किया तो जिद करते हैं। इसलिए उसके गले का मंगलसूत्र हमें नहीं तोड़ना, वो खुद तोड़े ऐसा कुछ करना है। वो चंटी जहां कहीं भी हो, जान से मार डालो उसे। ऐसा लगे कि गलती की वजह से उसने आत्महत्या की है। पति के मरने के बाद पत्नी अपने गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती, ये बात वो जानती है। हमें बोलने की कोई जरूरत नहीं। शायद वो 1 साल तक रोएगी, रोने देते हैं। उसके साथ हम भी रो रहे हैं ऐसा नाटक करेंगे। धीरे धीरे उसे मनाकर उसकी शादी करवा देंगे। ये बात नंदिनी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर उसे पता चल गया तो नया कुछ नहीं होगा, बस हम लोगों की दूसरी शादी होगी। नमस्ते समधन जी। घबराई हुई क्यों लग रही हैं? ओ हो, मैं एक भाई होकर आपको समधन कह रहा हूं इसलिए। मेरी बहन के माँ बाप नहीं है, मैं ही उसका बाप हूँ। हाँ मालिक, मेरे बेटे से गलती हो गई है, मैं ये बात मानती हूँ। आप उसे जो सजा देना चाहते हैं वो सजा आप मुझे दे दीजिए। उसे छोड़ दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। हम भी वही करने वाले थे समधन जी, लेकिन सास के मरने से बहू का मंगलसूत्र नहीं निकलेगा ना। चंटी कहाँ है? मुझे नहीं पता मालिक। सुनो कांता, मुझे ज्यादा बोलना पसंद नहीं है। मैं 2 दिन का वक्त देता हूं, तब तक तुम उसका पता नहीं बताओगी तो उसके बाद तुम बहुत पछताओगी।
देखो बेटी, इसमें क्या लिखा है पढ़ो। सिर्फ इतना ही नहीं, आज तेरी शादी के बारे में समाचार में भी आने वाला है। वो जैसे ही मिलेगा तेरी शादी धूमधाम से करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। बोलो भाइयों। हाँ बहन, हाँ। कम से कम अब तो खुश हो जाओ तुम। चलो। मेरा बेटा अब कैसा है? वो ठीक तो है? क्या बताऊं कांता, वो तेरे बारे में ही सोचता रहता है। तेरा क्या होगा, वो लोग तेरे साथ क्या करेंगे। वो बहुत डरा हुआ है। उसे खाना खिलाना भी एक मुश्किल काम है कांता। ये सब मेरे पिछले जन्म के पाप है। जरूर मैंने ही घोर पाप किए होंगे, वरना अरे लगता है वो लोग आ गए। तुम जाओ यहाँ से। कांता, दो दिन पूरे हो चुके हैं कांता। आखिरी बार पूछ रहा हूं, कहाँ है तेरा बेटा? मुझे नहीं पता। भैया, ये ऐसे नहीं बोलेगी, इसकी तो मैं। सुनो कांता, हमारे खानदान में आज तक किसी ने लड़कियों के साथ अत्याचार नहीं किया है। भविष्य में भी ऐसा ना हो, इसलिए पूछ रहा हूं। इज्जत से चुपचाप बता दो, चंटी कहाँ है? मुझे नहीं पता। पता नहीं? पता नहीं। चल। रुक जाओ। अगर किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया या फिर अपनी आंखें बंद की, उसे जान से मार दूंगा। अभी जो घटना यहां होने वाली है, उसे हर किसी को देखना होगा। कांता, तेरे छोटे छोटे टुकड़े करूंगा तब भी तू सच नहीं बोलेगी, ये मैं समझ गया हूं। अपने बेटे के लिए जान देने वाली एक महान मां हो तुम। आज तुम्हारी अग्नि परीक्षा है, इसलिए हम ऐसा क्या करें कि तेरा दिल टूट जाए, क्या करें कि तेरी जग में बेइज्जती हो जाए। आज मैं वही काम करने वाला हूं। हे! हमेशा तुम सफेद साड़ी पहनकर रहती हो, आज वो पीली हो गई है। औरत और पीले रंग के बीच कोई खास रिश्ता होता है कांता। वो क्या है बताऊं? वो रंग दो ही समय में इस्तेमाल होता है, एक शादी के समय, दूसरा सुहाग रात के वक्त। इतनी सी बात से नाराज होगी तो कैसे चलेगा? अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ये कैसा लग रहा है? माँ समान एक औरत की इस तरह से बेइज्जती करते तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म के मारे तुम्हें मर जाना चाहिए। मेरा बेटा भले ही भोला भाला है, लेकिन मुझे बहुत चाहता है। मैंने आज तक तुम जैसा घटिया इंसान नहीं देखा। इसीलिए इस घटिया इंसान के अगले कदम को रोकने के लिए बता दो, वो चंटी कहाँ है? अब तक तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन अब कहती हूँ, मैं जानती हूँ मेरा बेटा कहाँ है, पर मैं नहीं बताऊंगी। जो करना है कर लो।
हम बुलवाएंगे। दूल्हे को लेकर आओ। मेरी शादी होगी, मेरी शादी होगी। तेरे बेवकूफ लड़के ने मेरी बहन के गले में मंगलसूत्र बांधा है, वो तुम्हें गलत नहीं लगता? तो इस पागल के हाथों तेरे गले में मंगलसूत्र बंधवाना मुझे भी गलत नहीं लगता। मेरी शादी होगी। वही तेरा होने वाला पति है। शादी होगी। ए यार, ले बांधो। शादी होगी। हाँ। यहाँ क्यों आई है आप? भाभी का मतलब माँ है और भाई का मतलब पिता, ये समझती थी मैं। चंटी से मेरी धूमधाम से शादी करवाएंगे ये कहकर मुझे बेवकूफ बनाया। कैसे इंसान है आप लोग, छी! अब तक तो उन लोगों ने मेरे चंटी को मार दिया होगा। ऐसी बात नहीं है बेटा, मेरा यकीन करो। नंदिनी, मैं आप पर यकीन करूंगी। आप लोगों ने मुझे धोखा दिया है। चंटी को मारकर मेरी दूसरी शादी करवाना चाहते हो ना? नहीं करूंगी, चले जाइए यहाँ से। जाइए। नंदिनी, नंदिनी, हमारी बात तो सुनो। नंदिनी,
मेरी माँ को बेइज्जत करने वालों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। चंटी रुक जा, इन जानवरों को मारकर गुनहगार मत बन। नहीं माँ, इन लोगों को मैं। फिर से मुझे माँ कहना चाहता है तो छोड़ दे इन सबको। माँ, नीचे फेंकिए। माँ। इतना सब कुछ होने के बाद अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे। चल रुक जा कांता, मेहरबानी करके हमें रोकिएगा मत। चल बेटा। जिस बहन के लिए तुम लोग ये नीच काम करने पे उतर आए थे, वो बहन तुम्हें जिंदा नहीं मिलेगी। उसने जहर पी लिया है। नंदिनी। नंदिनी बेटा, नंदिनी। हमें माफ कर दीजिए माँ जी। हमने जो आपके साथ किया वो सब माफी के लायक तो नहीं, लेकिन एक माँ ही माफ कर सकती है। अगर हमारी माँ होती तो हम तीनों भाई ऐसे कभी नहीं होते माँ जी। हमें माँ चाहिए, वो माँ कोई और नहीं, आप ही हो। चंटी, नंदिनी अभी जिंदगी मौत से लड़ रही है। मैं इस लायक नहीं कि कह सकूं मेरी बहन को बचा लो। जाकर अपनी बीवी को बचा लो चंटी।